कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मारूख। एहतशाम लियास। शाहदेव हसन। आमना। शाहिद योगी। मेरा नाम आकिफ फयाज है। सारा मुख्तार। बुशरा। अहमद यार अहमद। ताबिश आफ्ताब। मारूख, पाकिस्तान के ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या व्यूज हैं उस पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी मुल्क है वो अपनी हक खुद इरादियत रखता है। अगर हिंदुस्तान है तो उसकी सेपरेशन एक हुई है, जो कि हम सब मानते हैं। वो इंडिविजुअल एक कंट्री है, पाकिस्तान इंडिविजुअल एक कंट्री है। हम अपने जो जज्बात हैं या हमारे जो तासुरात हैं, हम किसी भी के तहत या बच्चों को ले लिया या बूढ़ों को यूज़ कर लिया, उनको यूज़ करके हम अपने तासुरात, जो गलत तासुरात है, हम दूसरों पर नहीं रख सकते। हमारी एड में एक बड़ी गलत बात यूज़ हुई है कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ठीक है, कश्मीर इज जस्ट सेपरेट थिंग, वो एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान अपना एक अलग मुल्क है, तो वो अपनी हैसियत रखता है, पाकिस्तान अपनी हैसियत रखता है। कि उसमें पाकिस्तानी बच्चों को यूज़ किया गया है। इस तरह के कामों में बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो साइकी है वो ख़राब होगी इस तरह, और उनके जहन में जो है इंडिया के मुखालफ या समझ लेंगे अपने हमसाया मुल्क के मुखालफ जो है वो माइंड एक बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ऐड नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है और जो ये ऐड मैंने देखा है, ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। नेगेटिविटी, हम बच्चों को बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं और उनसे करवा क्या रहे हैं। इस ऐड में जितने बच्चे इन्वॉल्व थे, आगे जाएंगे फ्यूचर में वो देखेंगे तो उनके माइंड पे ये चीज़ इफेक्ट ज़रूर करेगी, बल्कि कर चुकी है। तो ये स्टेप ऐसा लेना किसी के लिए, किसी के अपोजिट बच्चों से ये चीज़ करवाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का ऐड देखा, पाकिस्तान के ऐड में जो है वो नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, हमारे उनसे कुछ हैं इख्तलाफात, लेकिन स्टिल हम लोग को दूसरे के जो मज़हब है उसका ख्याल रखना चाहिए। उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो भी मज़हब में चीज़ें आती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो चीज़ें उनकी हैं वो उनकी हैं। शाहिद, पाकिस्तान का आपने ऐड देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, उस ऐड में आपने क्या देखा? उस ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आपका जो हिंद बनेगा पाकिस्तान, ये कभी भी एक हो नहीं सकता, क्योंकि हमने जो जितनी भी कुर्बानियाँ दी थी, हम एक दीन इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपनी एक अलग से जो इबादत है उसके थ्रू हमने पाकिस्तान हासिल किया था। और बेसिकली जो आप ऐड की बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की ऐड में मैंने थोड़ा सा ये देखा कि हमारे जो बच्चों की तालीम है उसमें ये बताया जा रहा है कि भारत जो है हमारा दुश्मन है। ठीक है, आप उनके खिलाफ जितना भी है बुरा उनके साथ कर सकते हैं, करें। कहा जाता है कि मतलब बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता ज़मीन पर आता है जो कभी वापस नहीं जाता, और वो ज़मीन पर खुदा की इबादत करता रहता है। हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किए गए। हम सबसे बड़ा जो हमारा मज़हब होगा, जिससे मैं पहले रिवाइज कर चुका हूँ, कि मतलब वो इंसानियत है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते।
तो एक अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए, एक अच्छे मुसलमान बनने के लिए हमें मोहब्बतें फैलाना चाहिए, ना कि दुश्मनियाँ फैलानी चाहिए। सारा पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस ऐड में बच्चों का यूज़ किया और ये ऐड बनाई है, और फिर इन्होंने ये बोला है कि इंडिया आएँ और जो है वो गाय के कबाब खाएं ना। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये उनके मज़हब में है, वो गाय की पूजा करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान का ऐड है उसमें ये जंग को प्रमोट किया गया है, जो कि गलत है कि छोटे बच्चे भी ऐड वगैरह सब देखते हैं, तो उनको बताया गया कि जंग से हम इंडिया हासिल करेंगे और ये वो, तो जो कि गलत है। बच्चों पे भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि जंग होगी और ये सब, तो ये गलत है। बेसिकली ऐड मैंने देखा और उसमें ये बयान वाज़िया हो रहा था कि हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, एज अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है कि हम नफ़रत करने वालों में से हैं, ना कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, क्योंकि हमारा दिन भी अमन का पैकर है और हम भी अमन ही चाहते हैं। ताबिश, पाकिस्तान का ऐड देखा आपने, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी जो है ना उस ऐड में अपने जंग को प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तानी के जंग हो जाए। उस ऐड में बच्चे भी चाह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जंग हो जाए, हम इंडिया पर जाके कब्जा कर लेंगे, ये वो। और पाकिस्तानी अमन का पैगाम उस ऐड में कोई नहीं दे रहे थे, जंग को तरजीह दी गई है। मेरे नज़रिए में ये कश्मीर पे जो हो रहा है, कश्मीर के साथ जो इंडिया कर रहा है, उसका एक रिएक्शन है पाकिस्तानियों की तरफ से। अच्छा तो किसी को भी नहीं लग रहा कि जो हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों के साथ ही हो रहा है और ज्यादती हो रही है, तो उसका एक रिएक्शन शो किया पाकिस्तानियों ने। आपने जो इंडिया का ऐड देखा, जो कि इंडिया ने जवाबी ऐड बनाया है पाकिस्तान के ऐड को देखते हुए, उसका जवाब दिया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? जवाब उन्होंने खैर मेरे नज़र से देखा जाए तो अच्छा दिया है। उन्होंने टैकल किया मामले को, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू कन्वे किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपने अगर ये बात की तो हम भी उसी तरह से बात करेंगे, तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, दैट इज़ समथिंग गुड। उन्होंने जवाबी ऐड बनाया और अच्छा बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और बताया कि वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। और अगर इस तरह के बड़े कामों में छोटों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उनको बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साइकी, पहले मैंने बताया कि साइकी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमसायों के लिए मोहब्बत का पैगाम ही एक दूसरे के पास हो तो वो अच्छा है, और मोहब्बत का पैगाम ही देना चाहिए। आपने इंडिया का भी ऐड देखा, उस ऐड पर आपकी क्या राय है? मैं इंडिया का ऐड देखे, मैं ये होप नहीं कर रहा था कि इंडिया इतना अच्छा रिएक्ट करेगी, और मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके एक प्यार का पैगाम दिया है, और यही हमें भी देना चाहिए लेसन अपने बच्चों को। और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो ये वेपन डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी वेपन परचेजिंग, आपकी कंट्री से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप अगर नई जनरेशन को ये सब कुछ बता रहे हैं तो ये बहुत बुरा स्टेप था, और ये जिसने भी करवाया मैं कहूँगा उसे सोचना चाहिए इस बारे में। इंडिया जो है वो हमें टोटली एक पॉजिटिव पैगाम दे रहा है, और वो हमें हम लोग के लाइक कल्चर और सबका ख्याल रख रहा है। और इसके अलावा ये कि हमें बताया जा रहा है कि वो कितने मेहमान नवाज हैं, और अगर वो इतने मेहमान नवाज हैं तो हमें भी इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और उनके मज़हब का ख्याल रखना चाहिए, और हमें बहुत खुशी होगी कि वो इतने मेहमान नवाज हैं। मैंने भारत का भी ऐड देखा, वहाँ के बच्चों को जो है वह तालीम दी जा रही है कि वो भी हम एक ही धरती माँ के जो हैं बेटे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा हिस्सा है, हम भी उनका हिस्सा है, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। लेकिन बेटा बाप से या बाप बेटे से अलहदा हो जाए तो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। तो यही चीज़ है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो या चाहे इंडिया की, तो दोनों तरफ से मोहब्बत यकजा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के दिल में नफरत पैदा नहीं होगी। इंडिया का ऐड आपने देखा, आपने उन बच्चों की तमाम लाइन सुनी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम अगर तो उन्होंने वो मतलब अगर हम उसे प्री प्लान कह दें, मतलब अगर हम इतना, तो फिर तो अलहदा बात है। लेकिन अगर वो उनकी दिल की आवाज़ है ना, तो फिर वो बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैम जो है ना, एक अल्लाह के वली के पास एक नात लिखी, उस बंदे ने नात लिखी, उनके पास लेके आया, उसने कहा कि मैंने ये अल्लाह के नबी पर नात लिखी है। जब उन्होंने अशार पढ़े तो वो अशार बड़े खूबसूरत थे, तो उन्होंने कहा कि यार मतलब कि अगर तुम्हारी ये मोहब्बत सच्ची है ना, तो तुम्हें इबादत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने ये सुपरफिशली लिखा है ना, तो तुम ये सोचो कि तुमने किसको चीट किया है, तुमने अल्लाह के नबी को चीट करने की कोशिश की है। तो मैम अगर उनका ये मैसेज पॉजिटिव था, बाई हार्ट था, तो आई थिंक दैट वाज फैबुलस, और वो एक बाकमाल प्रोडक्शन थी, बाकमाल उनका एक कदम था। और अगर ये यू कैन से कि अगर वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया है तो फिर एक अलग बात। दूसरा आपने ऐड देखा इंडिया का, जो कि एक रिप्लाई था पाकिस्तान के ऐड का, उस पर आप क्या कहेंगी? उस पे उन्होंने ऐड
जो उन्होंने रिप्लाई किया उसमें ये था कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ वो मोहब्बत, और उन्होंने प्यार का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत से आप आना चाहते हैं तो आप आए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे और ये सब चीज़ें। तो हमने जंग को प्रमोट किया, उन्होंने आगे से हमें रिप्लाई में मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। बेसिकली इंडिया ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, बशर्ते कि हमारा, क्योंकि इंडिया एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि वो नहीं, तो ये बहुत गलत बात होगी। वो हमसे एक आबादी के लिहाज से भी, इकॉनमी के लिहाज से भी, और आप हर एक्सपेक्ट से देखें तो वो हमसे बेहतर है, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। और बेसिकली हमारा दीन, मज़हब इस्लाम भी अमन का ही दर्स देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा इमेज इम्पैक्ट हमारी तरफ आया है कि उन्होंने अमन का और प्यार का, और हमें दावत दी है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, बॉर्डरी लाइन के उस पार भी आएँ, लेकिन एज अ गेस्ट आएँ, ना कि ऐसे कि आप एक धमकी दी जा रही है, गलती इमेज आ रही है, गलत इम्पैक्ट जा रहा है कि हम कब्ज़ा के लिए या हम उधर आके कबाब खाएंगे दिल्ली गेट पे। सो बेसिकली एक पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए ताकि ये दोस्ती की तरफ जाए, ना कि ये तनाज़ात मज़ीद बढ़ते जाएँ। दूसरा ऐड भी आपने देखा, उस पर आपकी क्या राय है? जबकि दूसरा ऐड तो उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ था ना। इंडिया वाले हम लोग चाह रहे हैं कि जंग हो जाए, लेकिन इंडिया पैगाम दे रहा है, वो बच्चे पैगाम दे रहे हैं कि अमन का, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मेहमान नवाज है, ना हमारा जंग से कोई ताल्लुक है, ना हम जंग करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहमान नवाजी, खाना खाना, अगर आपको कोई इरादा तो हम खाना खाने के लिए भी तैयार हैं। उस पर ये है कि जो बात वो कर रहे हैं उससे उनका जो असल में हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब वो सेम नहीं है। मतलब आप वीडियोस निकाल के देख लें या कश्मीर में देख लें, तो आप वहाँ पे इस तरह के काम नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे एड्स में कह रहे हैं। तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए बना दिया एक ऐड। जी